हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 को हल करने से पहले इन सभी थ्योरम के बारे में जानना अनिवार्य है, आवश्यक है। सबसे पहले अपन रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानते हैं। रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम क्या है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। यदि कोई बहुपद f(x) है और उसको x - a से अपन डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको जो मिलता है वो fa होगा। यही रिमाइंडर थ्योरम है। मान लेते हैं हम कि f(x) को डिवाइड करते हैं x - a से। मतलब यह है कि डिवाइजर x - a है और डिविडेंड f(x) है। तब हमको सपोज रिमाइंडर r मिलता है। तब डिवीजन एल्गोरिथम से हम इसको लिख सकते हैं f(x) इक्वल x - a इंटू qx प्लस r, वेयर qx इज द क्यूसेंट, f(x) इज द डिविडेंड और x - a इज डिवाइजर। अब यहाँ यदि इसको हम x बराबर a से सेटिस्फाई कराएं तो हमको मिलेगा f इक्वल 0 प्लस r। दिस implies दैट रिमाइंडर r इक्वल f है। यही रिमाइंडर थ्योरम है। मतलब यदि किसी बहुपद को x - a से हम डिवाइड करें तो जो हमको रिमाइंडर मिलेगा वो fa के इक्वल होगा। अब हम फैक्टर थ्योरम के बारे में जानेंगे। फैक्टर थ्योरम को हम स्टेटमेंट के रूप में इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि किसी पॉलिनोमियल को जो कि f(x) है x - a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि x - a f(x) का फैक्टर है। लेट f(x) be a function and x - a is a divisor। बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं f(x) इक्वल x - a इंटू qx प्लस fa। fa इसलिए लिखा गया है क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से हम जानते हैं कि यदि किसी पॉलिनोमियल f(x) को x - a से डिवाइड किया जाता है तब रिमाइंडर fa प्राप्त होता है। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम, इफ fa equal 0, then above equation can be written as f(x) equal x - a इंटू qx। स्पष्ट है कि f(x) को x - a इंटू qx के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये शो करता है कि x - a इज अ फैक्टर ऑफ f(x). जब कभी हम किसी फंक्शन को दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसमें का each जो है उस फंक्शन का फैक्टर होता है। अब हम फैक्टर थ्योरम के इन्वर्स के बारे में जान लेते हैं।
फैक्टर थ्योरम का इन्वर्स जो है स्टेटमेंट के रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है, x माइनस ए जो है वो fx का फैक्टर है, तब रिमाइंडर 0 होगा। यही इन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम है। अब हम यदि इफ x माइनस ए इज अ factor of fx, then it can be written as fx equal x minus a into qx. Now put x equal a, we have, हम पाते हैं f है इक्वल a माइनस ए इंटू क्यू एक्स इक्वल 0 इंटू क्यू एक्स इक्वल 0. दिस implies that रिमाइंडर एफ ए इक्वल 0. स्पष्ट है कि यदि x माइनस ए जो है वो एफ एक्स का फैक्टर है, तब रिमाइंडर एफ है 0 होगा। यही इन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम है। इन पे आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में जानते हैं। अब एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी एक्स इक्वल एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इज डिविजिबल बाय द फॉलोइंग, देन फाइंड द रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ दिया हुआ है हमको पोलिनोमियल, क्वेश्चन फर्स्ट, पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, इफ x प्लस 1 इज डिवाइजर देन रिमाइंडर is given by f minus 1 equal minus 1 raised to the power 3 plus 3 into minus 1 raised to the power 2 minus 5 into minus 1 plus 8. After solving we have minus 1 plus 3 plus 5 plus 8 equal 15. यहाँ पे हम x का वैल्यू जो -1 रखे हुए हैं उसको हमको इस प्रकार प्राप्त करना है। यदि डिवाइजर x प्लस 1 दिया हुआ है तो x प्लस 1 को 0 रखो और ट्रांसपोज करके x का वैल्यू -1 प्राप्त करो। इसी x का वैल्यू जो -1 है उसी को हमने x के जगह किए हुए पोलिनोमियल में रखा हुआ है। नाउ सेकेंड, नाउ इफ डिवाइजर इज टू एक्स माइनस 1, then we have to put टू एक्स माइनस 1 equal 0. It means x equal half. We get p half equal 1 by 2 raised to the power 3 plus 3 into 1 by 2 raised to the power 2 minus 5 into 1 by 2 plus 8. 1 by 8
plus 3/4 minus 5/2 plus 8/1. This can be written as 1/8 plus 6/8 minus 20/8 plus 64/8. Now इसको कुछ और सिंप्लीफिकेशन के बाद हम पाते हैं p½ इक्वल 64 minus 20 plus 6 plus 1/8 इक्वल 51/8. यही इसका रिमाइंडर है. अब तीसरा पार्ट है इसका, फिर लिखिए बताने. चलो थर्ड क्वेश्चन. If divisor is x plus 2, then we have to put x plus 2 equal 0. इसका मतलब होता है x equal -2. Hence remainder is given by p minus 2 equal -2 raised to the power 3 plus 3 into -2 raised to the power 2 minus 5 into -2 plus 8 equal -8 plus 12 plus 10 plus 8. Twelve plus 10 means 22. 22 plus 8 means 30, और 30 minus 8 means 22. यही इसका रिमाइंडर है. अब चाहे तो आप नोट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. If x minus 4 is divisor, then we have to put x minus 4 equal 0. This implies that x equal 4. Hence remainder is given by p4. अब जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ हमको 4 रख के इसको सिंप्लीफाई करना है. जो मिलेगा वही रिमाइंडर है. 4 raised to the power 3 plus 3 into 4 raised to the power 2 minus 5 into 4 plus 8. सिंप्लीफिकेशन के बाद हम पाते हैं 64 प्लस 48 माइनस 20 प्लस 8 इक्वल 64 प्लस 28 प्लस 8. 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 4 40 और 40 प्लस 60 इक्वल 100. यही इसका रिमाइंडर है. इसका मतलब यही इसमें आंसर है. नाउ लास्ट क्वेश्चन. फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन मीन्स फिफ्थ.
चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यदि हम इस पॉलिनोमियल को x + 1/3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? If divisor is x + 1/3, ये शो करता है हमें यहाँ x के इक्वल -1/3 पुट करना है। तब हम पाते हैं p -1/3 इक्वल -1/3 raised to the power 3 plus 3 into -1/3 square minus 5 into 1/3 plus 8। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमको मिलता है -1/27 प्लस 3/9 -5/3 प्लस 8। यदि इन सब के डिनोमिनेटर को हम इक्वल कर दें और हल करें तो और आसान होगा। इसको अपन लिख सकते हैं 1/27 प्लस 9/27 माइनस 45/27 प्लस 8 into 27/27। आगे इसका सिंप्लीफिकेशन से हमको मिलता है 56। 8 into 27 का हो जाएगा 216 प्लस -45 प्लस 9 -1 डिवाइडेड बाई 27। करेक्ट। इक्वल -46/27 इक्वल हो जाएगा 179/27। माइनस करके चेक कर लेते हैं सही किया है कि नहीं। ओके, अर्थात यहाँ पे रिमाइंडर 179 डिवाइडेड बाई 27 होगा। यही इसका आंसर है।